आपने आंकड़े इसमें भी आपने गलत दे रहे हैं। 1,99,95,000 जो आहरण किए हैं राशि, ये आपके कार्यकाल में महासमुंद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, एक मिनट, एक सुन तो लीजिए, आप तो बड़ी सहनशील है। आपके कमेटी ने इसमें जांच नहीं किया या आपके कमेटी ये निर्धारित कर दी कि आप नकली मंगलसूत्र दो? 50,000 रुपए एक जोड़े के विवाह में लगते हैं, तो आप इतने पैसे होने के बाद आप नकली मंगलसूत्र दे रहे हैं। बालोद जिले का कोई भी ऐसा शिकायत नहीं कोई है। शिकायत प्राप्त नहीं हुआ। मेरे यहाँ अध्यक्ष महोदय जी शिकायत है कि कई जोड़ा ऐसा है। जब ये क्लियर हो जाएगा तो आपको अवगत करा दिया जाएगा माननीय सदस्य। नहीं, मैं और सुनिए, तो मेरे को अवगत नहीं होना है, क्योंकि गांव के दौरे में जाते हैं अध्यक्ष जी, तो सारी माताएं बहनें आके बोलती है मोला नहीं मिला थे, मोला नहीं मिला थे। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि बालोद जिला में प्रश्नकाल है मुख्यमंत्री ये। योजना के आंकड़े मेरे को दिए हैं कि 7 बार सामूहिक विवाह हुआ है और 1,99,95,294 रुपए की राशि व्यय हुई है। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि ये कितने जोड़ा का सामूहिक विवाह हुआ है और कितना आवेदन आया था? माननीय मंत्री जी बताने के। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 2 वर्ष का कन्या विवाह की जानकारी मांगी है, तो माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि 24-25 में 20/3/2025 में जो विवाह हुए हैं पहला, वो 15 जोड़ों का हुआ है। 7/3/2025 में हुआ है, वो 35 जोड़े का हुआ है। 23/8/25 में 50 जोड़ों का हुआ है। 25/3/26 में 56 जोड़े का हुआ है। 21/3/25 में 44 जोड़े का हुआ है। कुल मिला के 200 जोड़ा ये 24-25 का है। और 25-26 में 29/5/2025 में 37 जोड़े और 10/2/26 में 163 जोड़े का कुल मतलब 400 जोड़े का विवाह संपन्न हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपने आंकड़े इसमें भी आपने गलत दे रहे हैं। 1,99,95,000 जो आहरण किए हैं राशि, आप उसमें 24-25 का और कुल 400 जोड़े का, पर मेरे हिसाब से यहाँ जानकारी मैं निकाली थी 371 जोड़ों का। और 7 बार आपने सामूहिक विवाह किया है और आवेदन कितना आया था और कितने का किए हैं ये आप बताए नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आवेदन की जानकारी माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूं कितने आवेदन आए हुए थे, लेकिन जो विवाह संपन्न हुए हैं वो 400 जोड़े का विवाह संपन्न हुआ। ठीक है। आदरणीय भाभी जी, माननीय अध्यक्ष आदरणीय भाभी जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आवेदन आदरणीय भाभी जी, अनुरूप सामूहिक विवाह नहीं हुआ है, कई जोड़ों को वापस कर दिया गया है। ये हमारे जिले की शिकायत थी और इसमें क्या कार्यवाही की है आप? अरे आपसे एक प्रश्न पूछना छोटा सा, ये आपके कार्यकाल में महासमुंद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, एक मिनट, एक सुन तो लीजिए, आप तो बड़ी सहनशील है। आपके कार्यकाल में वो सुधाकर खल को महासमुंद में क्यों अनशन में बैठा था, सरकारी अधिकारी होते हुए भी, ये बताओ तो। आप माननीय अध्यक्ष महोदय जी, भटकने की जरूरत नहीं है। वो कल नियम बनाए थे, वो पूछने वाले उत्तर देने वाले मैं कौन, है ना। आज ये पूछ रही हैं, उनको उत्तर देना आप कौन। माननीय अध्यक्ष महोदय, और मेरा एक चलता है विधानसभा में, आपने उससे बड़ी बड़ी परिस्थितियां देखी हैं। चलिए, आप कितना आवेदन आया है और कितने जोड़ों की शादी कराई, आप मेरे को रिकॉर्ड दे देना। अगर इसमें
शिकायत भी हुआ है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप विभाग के द्वारा इसमें जांच कराएंगे क्या? चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आवेदन आने और विवाह संपन्न न होने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। नहीं हुई। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दीपेश जी यहाँ की शादी भी शिकायत हुई कर है रही उसी हूँ। में। मैं यहाँ शिकायत कर रही हूँ, तो आप जांच करा देंगे क्या? नहीं शिकायत कर रही हैं, अभी शिकायत कर रही हैं, तो उसके जांच के लिए हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके जानकारी नहीं है। अब दूसरे प्रश्न पे आ जा रही। आप दूसरा प्रश्न में दिए हैं कि वर वधु को जो कपड़े श्रृंगार जो भी देते हैं उसमें आप 7,000 उसमें खर्च करते हैं, तो बाकी आप 35 तो आप ऑन रिकॉर्ड उनके खाते में डालते हैं, तो आपके पास फिर 14,000 कुछ आपका बच जाता है। 14 नहीं 16,000, तो वो किस खर्च में करते हैं? और एक और साथ साथ पूछ लेती हूँ, जो आप लोग कमेटी निर्धारित कर, माननीय ब्रेकअप दे देना है उनको। माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्रेकअप बता दीजिए कमेटी अलग अलग मत में। कमेटी निर्धारित करती बोलते हैं सामान और ये इनका लेने के लिए। जब यहाँ पे शिकायत आया है कि हमको मंगलसूत्र नकली दिया गया है, तो क्या आपके कमेटी ने इसमें जांच नहीं किया, या आपके कमेटी ये निर्धारित कर दी कि आप नकली मंगलसूत्र दो? माननीय अध्यक्ष महोदय, बताने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को हर बात से अवगत हैं, इसलिए भी कि पूर्व मंत्री महिला बाल विकास विभाग की रह चुकी हैं। 50,000 रुपए एक जोड़े के विवाह में लगते हैं, और जिसमें 8,000 रुपए अलग खर्च किए जाते हैं, 7,000 रुपए श्रृंगार के लिए किए जाते हैं, 35,000 रुपए डीबीटी वधु के खाते में किए जाते हैं। तो ये 8,000 रुपए जो है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो जिले स्तर पे आयोजन होता है या ब्लॉक स्तर पे आयोजन होता है, उसमें सामग्री मतलब टेंट की सामान, वर वधु के साथ आए हुए रहते हैं जोड़े, उनके खाने पीने की व्यवस्था और पूजा का सामग्री, मतलब अन्य खर्चे भी ऐड होते हैं। इसलिए हो गया, पर्याप्त हो गया। चलिए। महोदय, मैं तो वो नकली मंगलसूत्र उनकी कमेटी ने जो तय की उसके बारे में पूछी हूँ अध्यक्ष महोदय। मैं तो कितना किसमें लगाए कितना किसमें ये तो पूछी नहीं। नकली आपके दिए तो ना आप उसमें वेंडर के ऊपर कार्रवाई नहीं करने की आवश्यकता है, यहाँ पे आप उत्तर में दिए हो, क्यों नहीं करना चाहते? आपके समय में माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत कम राशि में चांदी के मंगलसूत्र दिए, हमारे समय में हम लोगों ने कम राशि में, जबकि हमारी सरकार आई 50,000 शादी का वो किए हैं प्रति जोड़ा। तो आप इतने पैसे होने के बाद आप नकली मंगलसूत्र दे रहे हैं, तो क्यों दिए भाई? आप ये बताने की वो करें कि आपकी समिति या आपके वेंडर सबकी मिली भगत होगी, इसमें बिना जांच के कैसे आप आदेश दे दिए? माननीय मंत्री जी, वो दीपेश जी का हुई नकली मंगलसूत्र है, तेला मोला चिंता हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, राम कुमार भाई एक बार बिहाव कर ले, पता चल जाए असली है कि नकली है। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मंगलसूत्र की वो माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि बालोद जिले का ऐसा कोई भी शिकायत नहीं आया है जिसमें इस तरीके से माननीय सदस्य जो कह रही हैं कि नकली मंगलसूत्र दिए जा रहे हैं, बालोद जिले का कोई भी ऐसा शिकायत नहीं है। कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ। श्री धर्मजीत जी। माननीय अध्यक्ष, संबंधित है प्रदेश का अलग प्रश्न कर लेंगे। धर्मजीत जी। अध्यक्ष महोदय, कम से कम अध्यक्ष महोदय जी, पूरा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे जिला के हैं अध्यक्ष महोदय जी, ये एक क्वेश्चन है मेरा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूँ कि विवाहित जोड़ी के निर्धारण प्रक्रिया क्या है? मतलब विवाह के लिए जो जोड़ी तैयार होते हैं उसका जो नियम प्रक्रिया होता है, कैसे आप निर्धारित करते हैं कि किस जोड़े का विवाह आप शामिल करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, पंडित जी से पूछ के माननीय अध्यक्ष महोदय जी,
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, किसी घर में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, जब आप तत्कालिक मुख्यमंत्री थे तो इस योजना को लाए हुए थे, और ऐसे निर्धन महिला परिवार कह सकती हूँ जिनके अपने बेटी के जन्म के बाद कोई भार ना आए या उनके विवाह में कोई ज्यादा समस्या ना आए, किसी को जमीन ना गिरवी रखना पड़े, इसके लिए योजना आप लाए थे माननीय अध्यक्ष महोदय जी। और इसके लिए जो शादी करने का या कराने का जो मापदंड है, या हम कहेंगे कि मुख्यमंत्री खाद्यान्न राशन कार्डधारी को इस योजना का लाभ दिया जाता है, जो इस योजना का लाभ ले सकता है। ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे यहाँ अध्यक्ष महोदय जी शिकायत है कि कई जोड़ा ऐसा है जो 2 साल शादी हो चुके हैं, कई जोड़ा ऐसा है अध्यक्ष महोदय जी जिसकी शादी होने मतलब 15 महीने हो गए, ऐसे कई ठोक है। तो उसमें एक प्रक्रिया होता है जिसमें सामाजिक पदाधिकारियों का उसमें समर्थन चाहिए रहता है, वो है क्या? वो लिस्ट मुझे चाहिए अध्यक्ष महोदय जी, वो उपलब्ध करा देंगे अगर है अध्यक्ष तो। महोदय जी ये उपलब्ध करा देंगे अगर ऐसा कुछ विषय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, यहाँ पे किसी प्रकार का अध्यक्ष महोदय जी इसमें मुझे कार्रवाई चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पूरा इसमें बालोद जिला में उपलब्ध करा दें, वो कहा उपलब्ध करा देंगे। मूल प्रश्नकर्ता बैठ गई हैं, आपका प्रश्न छोटा एक प्रश्न है, बस उतना ही होगा। अध्यक्ष चलिए महोदय, धर्मजीत जी, मैंने माननीय मंत्री महोदय से पूछा था, उन्होंने जवाब भी दिया है। 68,54,000 महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है। 35,930 महिलाओं को, हितग्राहियों को विभिन्न कारणों से जैसे लंबित ई-केवाईसी, वांछित दस्तावेज, स्थानीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना आदि कारणों से वर्तमान में लाभ नहीं दिया गया है। इन कारणों के निराकरण के उपरांत उन्हें लाभ दिया जाएगा। तो ये निराकरण करने के लिए उनके पास कितना समय है, कब तक के अंतिम तिथि है, और ये जो दस्तावेज है उपलब्ध कराने के बाद आप इनका भुगतान सुनिश्चित कर देंगे क्या, ये बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य, वरिष्ठ सदस्य ने महतारी वंदन पे सवाल प्रश्न किए हैं, जिसमें 35,930 हितग्राही को लाभ नहीं दिया जा रहा है, इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे हितग्राही हैं जिनका ई-केवाईसी नहीं हो पाया है, कुछ हितग्राही ऐसे हैं जो बैंक खाता या राज्य से बाहर वाले परीक्षण हितग्राही हैं मतलब, और सत्यापन के पते पर ना पाए जाने वाले संपर्क विहीन हैं, और अधिक भुगतान के समायोजन वाले कुछ हैं। इसके वजह से जब ये क्लियर हो जाएगा तो आपको अवगत करा दिया जाएगा माननीय सदस्य। नहीं, मैं और सुनिए, तो मेरे को अवगत नहीं होना है, आप बस ये बताइए कि उसमें समय है क्या, कितने तारीख तक के उनको ये सब दस्तावेज प्रस्तुत करने पे मिलेगा, और कब तक के समय है उसके बाद दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद नहीं मिलेगा? ऐसा कोई टाइम लिमिट है कि कभी भी दे सकते हैं? नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसमें ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है। दूसरा, आपसे मैंने ये पूछा था कि बाकी और जो बची हुई पात्र महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, उनको इस योजना के अंतर्गत और भी आप नाम उनका जोड़ के उनको लाभ देंगे क्या? तो आपने कह दिया है कि बाद में पात्र होने वाली महिलाओं के लाभ से वंचित होने की संभावना है। नए आवेदन लिए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने पर तथा पात्रता होने पर लाभान्वित किया जा सकेगा। तो ये नया पात्रता के लिए आवेदन या पात्र महिलाओं को आवेदन देने के लिए आपकी योजना शुरू हो गई है क्या? और शुरू हो गई है तो कब से शुरू हो गई है? और इनको जो वंचित हैं उनको आप देने के लिए विचार करके कोई कार्रवाई कर रही क्या, ये बता दीजिए। क्योंकि गांव के दौरे में जाते हैं अध्यक्ष जी, तो सारी माताएं बहनें आके बोलती हैं मोला नहीं मिला थे, मोला नहीं मिला थे। इसलिए इस प्रश्न को पूछा था ताकि एक बार क्लियर कर लें। आप जैसा बताएंगी वैसे ही जाके हम वहां बता देंगे। आप बताइए कि नए जो छूटे हुए लोग हैं उनको आप जोड़ेंगे क्या? उसके लिए कोई प्रक्रिया आपके पास विचाराधीन है क्या? अगर विचाराधीन है तो कब से आप इसको लॉन्च करेंगे, इस नए वाले प्रोग्राम को, ये बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि महतारी वंदन
योजना का हम फर्स्ट किस्त में 70 लाख से अधिक महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ दे रहे थे। मैं मानती हूं कि कुछ महिलाएं छूटी हुई हैं और कुछ महिलाएं अविवाहित होकर आ भी रही हैं, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सरकार की नीयत साफ है। इसमें पुनः पोर्टल खोली जाएगी और जो छूटे हुए महिलाएं हैं उनको महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जाएगा। अब इसका समय सीमा मंत्री जी, आप तो लिख दिए हैं कि जब खुलेगा तब देंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि वो वंचित लोग जो छूट गए हैं उनके बारे में भी सहानुभूति पूर्वक आपके पास विचार करने का कोई कार्यक्रम है कि नहीं है, और अगर है तो यही बता दीजिए। जब खुलेगा तब खुलेगा। अभी तो आप ये बोलिए विचार करके उनको जोड़ने की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ेंगी, योजना बनाएंगी या नहीं बनाएंगी, ये बता दीजिए ना। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सभी के लिए एक साथ पोर्टल खोले जाएंगे और महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जाएगा।